जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट के इस सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आप में से कई लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके होंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि आईआईटी का ये टेस्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पर बेस्ड है, जो कि जागरण समूह की ओर से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। वेल, हेलो, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सब कौन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी को लेकर, अपने इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट को लेकर। हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स के करियर मैपिंग में और उस थ्योरी को जिस पर बेस्ड है ये टेस्ट। आपको सबसे पहले बता दूं कि ये थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो ये बताती है कि किसी भी क्लास में हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई डांस में, कोई पेंटिंग में माहिर होता है तो कोई सिंगिंग में। फिलहाल किसी भी बच्चे में करियर मैपिंग में कितना बड़ा रोल होता है उसके इंटेलिजेंस को पहचानने का, और इसमें कैसे आपकी हेल्प करता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पर बेस्ड हमारा आईआईटी, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट, करियर काउंसलर एंड माइंड स्कैन के फाउंडर एंड सीईओ अरुण सक्सेना जी का अपने इस वेबिनार पर। सर नमस्कार। नमस्कार रुचि। हेलो। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू सो मच। एंड आपके साथ मैं स्वागत करूंगी अपने इस वेबिनार पर अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे इस सेशन के साथ जुड़ रहे हैं और जानने वाले हैं हमारे इस इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में और उस थ्योरी के बारे में जिस पर हमारा ये आईआईटी बेस्ड है। तो चलिए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अरुण सर से पूछते हैं कि सर, हम लोग जैसा कि आज बात करने जा रहे हैं जागरण समूह की ओर से हर साल ऑर्गेनाइज कराए जाने वाले इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जिस पर बेस्ड है हमारा ये टेस्ट। देखिए, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने इंट्रोड्यूस की थी। एंड ही वाज हिमसेल्फ फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और ही आइडेंटिफाइड 8 इंटेलिजेंसेस। एंड ही उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस, वी possess 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। जैसे कि लिंग्विस्टिक वर्बल होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल, then comes bodily kinesthetic, spatial intelligence, musical intelligence, interpersonal, intrapersonal, and finally naturalistic intelligence. These are the 8 intelligences which he, according to him, every each one of us, we possess this intelligence. और इसी में जो इंटेलिजेंस हमारी डोमिनेंट होती है, एक इंटेलिजेंस डोमिनेंट है या दो या तीन, उसी के कॉम्बिनेशन से अगर कोई अपना करियर परस्यू करे या बिजनेस करे, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि उसकी सक्सेस जो है वो बढ़ जाएगी, विल बी मोर सक्सेसफुल। तो दैट इज बेसिकली द थ्योरी गिवन बाय डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर। तो सर, हम लोग जब इस थ्योरी की बात करते हैं और मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो क्या आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो टेस्ट है आईआईटी, क्या इस तरह के टेस्ट की जरूरत पड़ती है या नॉर्मली भी इसको पहचाना जा सकता है, या पेरेंट्स चाहें तो किस तरह से और पहचान सकते हैं कि उनके बच्चे में कौन सा मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप स्ट्रांग है। देखिए, इसमें पेरेंट्स के लिए तो वो ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एक या दो इंटेलिजेंस। अब each one of us, we have got 8 multiple intelligences within us. जी। And it's possible that we have 2 or 3 multiple intelligences dominant at the same time, जो कि स्ट्रॉन्ग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हो हमारी। तो उसके कॉम्बिनेशन को देख के एक स्पेशलिस्ट जिस तरह से रिकमेंड कर सकता है, वो आई थिंक दैट मे नॉट बी पॉसिबल बाय पेरेंट्स। जैसे आप किसी भी बड़े आदमी को आप अगर आइडेंटिफाई करें, उसको देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल A R रहमान को आप देखिए, तो जी। उनकी स्पेशियल इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस दोनों डोमिनेंट है, राइट? एंड ही इज अ ग्रेट म्यूजिक कंपोजर। जी। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि अगर किसी की 3 मल्टीपल इंटेलिजेंस डोमिनेंट है, देन इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू फाइंड आउट कि इन तीनों इंटेलिजेंसेस को मिला के बच्चे के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो दैट कैन बी डन बाय स्पेशलिस्ट।
ही कैन इजीली टेल कि ये इंटेलिजेंस है, मेरा टेस्ट जैसे आपका भी टेस्ट है, हमारा जी अपना टेस्ट है। तो इन जी टेस्ट के जरिए वी कैन फाइंड आउट कि डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस क्या है किसी बच्चे की या किसी की, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज द एक्सपर्ट्स जॉब देन कि वो तीनों को एक्यूमुलेट करके वो बता सके कि कहाँ पे बच्चा जो है ब्लॉसम करने की पॉसिबिलिटी होती है। बिल्कुल। एंड सर, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि हम जब अपने इस टेस्ट से जुड़े मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर बात कर रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग आगे बच्चों की करियर सिलेक्शन से कहीं न कहीं जोड़ी जाती है कि अगर आज बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप मालूम पड़ जाता है, तो इन फ्यूचर उसके करियर सिलेक्शन में बहुत आसानी होती है। तो बच्चों को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार करियर को चूज़ करना अ, क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और अगर ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखिए, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो लाइफ में फुलफिलमेंट हमें कभी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली एक वेबिनार भी था इसके ऊपर कि जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन स्टूडेंट्स। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा जो देश है उसमें आने वाले टाइम में एक कैटेस्ट्रॉफ का प्रेडिक्शन है कि जितने स्टूडेंट्स और जितने यूथ हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, वो एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर्स है। तो उसके लिए उसका कारण क्या है? उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर स्टूडेंट अपनी क्षमता के अनुसार अपने बौद्धिक स्तर का भरपूर उपयोग करे। अदरवाइज लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं आएगा, हैप्पीनेस नहीं होगी, सक्सेस विल वेरी। और सक्सेस का मायने भी लोगों के लिए अलग अलग होता है कि कुछ लोगों के लिए होता है सिर्फ पैसा। तो पैसा आदमी कमा सकता है लेकिन उसे फुलफिलमेंट तब तक नहीं मिलती जब तक वो अपने बौद्धिक स्तर का भरपूर प्रयोग ना कर ले। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाए और बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग मेंटर करके एक जब वो एडल्ट के रूप में आता है तो वो बिल्कुल ब्लॉसम कर सके। सर आपने बिल्कुल वैलिड रीज़न जो हमारे व्यूअर्स के लिए बताया है कि आज आज के समय में अगर देखें तो जो वर्किंग लाइफ़ में लोगों के साथ एंग्ज़ायटी और टेंशन, प्रेशर इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, उसका शायद एक बड़ा रीज़न मुझे जो लगता है सर वो ये भी हो सकता जी। है कि अकॉर्डिंगली उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है उनकी जॉब। और अगर यही चीज़ आज बच्चों को मालूम पड़ जाती है कि उनका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस उनमें किस चीज़ को लेकर उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप स्ट्रांग है, तो आगे उनका जो करियर है वो बहुत स्मूथली रन कर सकता है। और यही एंग्जाइटी, यही टेंशन, यही प्रेशर जो आज हम लोग या हमारी जनरेशन फेस कर रही है, वो आगे वो ना फेस करे। सर इसी के साथ आपसे बिल्कुल, एक ये रिक्वेस्ट आपने करूँ। जी, जी आपने सही कहा। 86% एम्प्लॉयज जो है इंडिया में दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। यू बिल्कुल कैन सर। जस्ट क्या पोजीशन है। और जो यूथ है हमारा, जो 18 से 29 ईयर्स के बीच का है, मैक्सिमम डिप्रेशन का इम्पैक्ट उसी के ऊपर है। तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए ये जानना कि मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप आज के बच्चों के लिए उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से रिलेट करता है हमारा ये टेस्ट, इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट आपको। एंड इसी के साथ सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग जिस मल्टीपल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं उसको थोड़ा सा डीपली अगर हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता सकें कि जो 8 इंटेलिजेंस टाइप होते हैं उनको अगर थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए, एक मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहली जी होती है वर्बल लिंग्विस्टिक। जो लोगों के पास ये इंटेलिजेंस डोमिनेंट होती है उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। दे कैन प्ले विद वर्ड्स बोथ इन रिटन एंड इन स्पीच। जैसे रुचि, आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो डोमिनेंट है। दैट्स व्हाई जी यू आर इन दिस प्रोफेशन एंड यू आर डूइंग वेल। इसी तरह इसके बाद आता है लॉजिकल मैथमेटिकल। ये वो लोग होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स इश्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट या जो लोग प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा करते हैं,
उनके पास ये इंटेलिजेंस होती है लॉजिकल मैथमेटिकल, यहाँ पे लॉजिक, रीजनिंग, एनालिसिस, ये सब का भरपूर उपयोग वो कर सकते हैं। दे कैन डू इट बेटर देन अदर्स। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। दे कैन विजुअलाइज थिंग्स एंड दे कैन मैनिपुलेट थिंग्स इन देयर माइंड, कि अपने दिमाग में सोच के वो चीजों को चेंज कर सकते हैं। मतलब दे कैन कम आउट विथ न्यू आइडियाज। तो स्पेशल इंटेलिजेंस के बहुत, जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, सिटी प्लानर्स होते हैं, या पीपल हु आर वेरी गुड एट रीडिंग मैप्स, जो ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, so दे हैव दिस स्पेशल इंटेलिजेंस एज डोमिनेंट। उसके बाद आ जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल में क्या होता है कि जैसे रिदम्स हैं, टोन्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड है, इनका आइडेंटिफिकेशन बड़ा स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों में जिनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। इसमें जैसे ए आर रहमान हो गए, लता मंगेशकर हो गए, दे आर सम एग्जांपल्स, वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिनके अब बहुत स्ट्रांग है। या हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं कि कई लोग दे आर आउटस्टैंडिंग सिंगर्स। तो वी कैन इजीली से, या somebody is playing very good guitar, या कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो दे हैव दैट स्किल डोमिनेंट इन दैट। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक। These people who have this intelligence dominant, they are very good in using their body. It may be, they may be a very good dancer, or the person can be a very good sportsman. जहाँ बॉडी का यूज आता है और कोई बहुत अच्छे से कर रहा है, तो दैट मीन्स ही हैज गॉट बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा है उसका। विराट कोहली हो गए, एम एस धोनी हो गए, सचिन हो गए, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडीली काइनेस्थेटिक। जितने भी एथलीट्स हैं हमारे, मिल्खा सिंह थे, पीटी उषा थे, दे ऑल possessed वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उसके बाद आ जाता है इंटरपर्सनल, कि जो लोग इजिली दूसरों को समझ सकते हैं, उनसे अच्छा रेपो बना सकते हैं, दोस्ती यारी बहुत अच्छी तरह से जल्दी कर लेते हैं, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है उनका एक दूसरे से, दे कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स टू अदर्स। दीज पीपल हैव वेरी डोमिनेंट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे आप देखते हैं ना, कई लोग होते हैं अपनी सोसाइटी में जो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, जी। हु कैन मेक न्यू रिलेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पीएम भी हैं, उनकी भी बहुत अच्छी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आप देखिए कितने जो देशों के लोग हैं, जो हेड ऑफ दी स्टेट्स हैं, दे आर, मतलब उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी मित्रता हो जाती है। जी। उसके जी। बाद आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होते हैं कि हु अंडरस्टैंड देमसेल्व्स द बेस्ट, जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड अंतर्मुखी तरह के जो लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे फिलोसफर्स बनते हैं, जो इंट्रापर्सनल, जिनके पास इंटेलिजेंस होती है। एंड जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल थे, ये सब दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आ जाता है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये होता है कि जिन लोगों को नेचर से बहुत प्यार है, एनिमल से प्यार है, फ्लोरा एंड फोना जिसे कह सकते हैं उससे प्यार है, बॉटनिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, या जैसे जो एनजीओ कई लोग चलाते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं नेचर प्रोटेक्शन के लिए, आप देखते हैं, तो दे हैव दिस इंटेलिजेंस एज देयर डोमिनेंट इंटेलिजेंस। दैट्स व्हाई दे कैन अंडरस्टैंड नेचर मच बेटर देन मोस्ट ऑफ अस। दे कैन फील द पेन ऑफ द नेचर ऑल्सो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द नेचर। So these are the people who have this ritualistic intelligence as their dominant intelligence. अब किसी भी व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक इंटेलिजेंस डोमिनेट नहीं होती, इट मे बी टू, इट मे बी थ्री। देयर वाज ओनली वन मैन, मतलब इन दिस होल वर्ल्ड, या शुरू से लेके अभी तक, हु हैड ऑल दीज एट इंटेलिजेंसेस डोमिनेट, एंड दैट वाज लॉर्ड कृष्णा। उसके बाद से देयर हैज बीन नोबडी हु हैज डिस्प्लेड दिस काइंड ऑफ डोमिनेंट इंटेलिजेंस, जिसकी सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो। तो नॉर्मली दो या तीन चार इंटेलिजेंसेस डोमिनेंट होते हैं, उसको हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, जैसे दो किसी की डोमिनेंट है या तीन है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजिली प्रेडिक्ट कि कौन सी लाइन है जिसमें वो व्यक्ति सफल होगा। So this is in nutshell, the
whole story of dominant intelligence. सर जितने भी इंटेलिजेंस टाइप आपने बताए, एट देयर इज 8 इंटेलिजेंस टाइप्स। तो इनके अकॉर्डिंग जितना समझ में आता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक म्यूज़िक भी है, डांस भी है। तो कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब उनके बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि उनके बच्चे का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो म्यूज़िक में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट फिर भी वो पेरेंट्स अगर इस मेंटालिटी के साथ चलते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को हम म्यूज़िक में आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको तो किसी सरकारी नौकरी में ही जाना है, उसको कुछ ऐसा करना है जो बहुत ज़्यादा अर्न कर सके या एक सीधी-सादी लाइन में जाना है। तो मल्टीपल बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस जानने के बाद अगर कोई पेरेंट इस तरह की जिद पे चलता है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, जितना कोई बच्चा अपने नेचुरल फ्लो में बह सके उतना अच्छा होता है। और यही उस बच्चे के लिए हित में होता है, उस बच्चे के, कि वो अपनी जो डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस हैं उनका यूज करे। ऐसे केसेस में अक्सर क्या होता है कि जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया कि बच्चे का म्यूजिकल बहुत अच्छा है, जी। पेरेंट्स वांट हिम टू जॉइन ए गवर्नमेंट सर्विस। तो मैंने ऐसे वाकई लोग देखे हैं कि दे दे डोंट एक्सेल इन देयर प्रोफेशन, और दे आल्सो फाइंड टाइम कि वो अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके लिए बहुत टाइम देते हैं आगे चल के, और उसमें बहुत अच्छा नाम करते हैं। तो इसमें कोई मतलब आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स के लिए बहुत वाइज है ऐसा करना, कि अगर बच्चे का इंटेलिजेंस दिख रहा है किसी फील्ड में और उसको फोर्स करके उसमें ना जाने देना या किसी और फील्ड में पुश करना। क्योंकि वो एक लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए सफरिंग है, कि अगर वो अपना 9 से रात के 9 बजे तक ही इज डूइंग समथिंग व्हिच ही डजंट लाइक, तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मिजरी ही विल गो थ्रू। तो मेरी तो यही सजेशन होता है पेरेंट्स को कि बच्चे की इंटेलिजेंस को पहचाने और अकॉर्डिंगली उसका करियर जो है, करियर पाथ को शेप करें। और इसी में चांसेस भी होते हैं कि बच्चा सक्सेसफुल भी बहुत हो। सर, जब हम लोग ये तो रही पेरेंट्स की बात कि बच्चे का जब मल्टीपल इंटेलिजेंस मालूम पड़ जाए तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करें। अब हम वापस आते हैं बच्चों को लेकर, तो जब हम लोग लाइक इसी टेस्ट का अगर एग्जांपल लें कि यहाँ पर 5th से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए टेस्ट होता है। अब क्लास 5th के बच्चों का मल्टीपल इंटेलिजेंस सामने आता है, तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि 5th में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे का सामने आया वो 10th तक ही वही कैरी ऑन होगा? या क्या ऐसा भी चांस है कि 5th में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप स्ट्रांग है बच्चे का वो 10th तक जाके चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है, और हो सकता है 12th में जाके आगे और भी वो बदल जाए जब वो उसके करियर मेकिंग डिसीजन की बात आए तो? देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो चेंज नहीं होता, बच्चे का इंटरेस्ट चेंज हो जाए, ओके। लेकिन जो इंटेलिजेंस जो वो कैरी कर रहा है दैट विल नॉट चेंज। वो आप उसका किसी भी एज में चेक कराएंगे, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस वही निकलेगा। ओके। देन सर फिर जब बच्चे को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसमें कौन सा इंटेलिजेंस टाइप स्ट्रांग है, तो उस इस जानकारी को वो किस तरह से यूटिलाइज करे अपने फ्यूचर करियर मेकिंग को लेकर? जब उसको जानकारी मिल जाए कि मेरा ये पर्टिकुलर इंटेलिजेंस डोमिनेंस है, देन ही शुड ट्राई टू पॉलिश दैट स्किल। जो इंटेलिजेंस है वो जिस शेप में भी है, सपोज करिए कि वो 30% पे है, डोमिनेंट है, या 40-50% पे है, तो देन दी चैलेंज इज कि हाउ टू टेक इट फ्रॉम 50 to 90। इफ ही इज एट 60, देन फ्रॉम 60 to 90 और 95, वो कैसे उसको आगे ले जाता है। और इसी में पेरेंट्स का भी रोल है कि दे कैन हेल्प देयर चाइल्ड, कि वो उसकी जो पॉलिशिंग है इंटेलिजेंस की उसमें मदद करें, इसके लिए सही रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें, उसे प्रोवाइड करें, मेंटरशिप दें सही तरीके से। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस डोमिनेंट होती है, एंड लाइफ लॉन्ग दे नेवर वर्क ऑन देयर डोमिनेंट इंटेलिजेंस एंड दे रिमेन एवरेज। तो जब तक आप उसको पॉलिश नहीं करेंगे, निखारेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आपको पता चल जाए और आप उसको सीरियसली लें उसको, और उसको अपग्रेड करें, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, उसको अपग्रेड करें थ्रू वेरियस सोर्सेज, कि जिस तरह से भी हो जाए एक अच्छा मेंटर ढूंढें, और जो लोग नेटवर्क करें उन्हीं लोगों के साथ जो उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में डोमिनेंट है।
So these are the things, some of the actions that the student should take. और उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रीम सिलेक्शन और इस तरह के सिलेक्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते Absolutely, रहते absolutely, बिल्कुल। एंड सर यहाँ पर आपसे एक सजेशन और लेना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों ने अपने वेबिनार के शुरुआत में बात करी थी कि लाइक पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो जो लोग आज डिप्रेशन में अपनी वर्किंग लाइफ को लेकर डिप्रेशन में हैं, उस एंग्जाइटी में हैं, तो क्या वो लोग भी जो आज अपनी वर्किंग लाइफ को लेकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी में हैं, वो भी अपना इंटेलिजेंस टाइप मालूम कर सकते हैं? Everyone should know his intelligence type. जो डोमिनेंट इंटेलिजेंस है सबको जानना चाहिए, और ये प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो विमेन है इंडिया में, दे आर मोर इम्पैक्टेड बाय डिप्रेशन देन मेन। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब बताते हैं कि विमेन आर अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंड लॉट ऑफ विमेन आर suffering from depression. जी, And one of the reasons is कि they are not able to realize their full potential. कि बहुत अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट और जो लेडीज हैं, they just they remain as housewives. They never get a chance to exhibit their intelligence or to prove themselves in the society, which they can easily do. तो ये बहुत जरूरी है कि सबको अपना इंटेलिजेंस जो है जानना चाहिए, और एक अच्छी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है कि सब अपना इंटेलिजेंस जाने, सब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो इसमें सब लोग थ्राइव करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। सो आज हम लोगों ने अरुण सर से मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और इस पर बेस्ड दैनिक जागरण समूह की ओर से ऑर्गेनाइज किया जाने वाला इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जाना। अपने वेबिनार की नेक्स्ट कड़ी में हम लोग जानेंगे बच्चों की करियर मैपिंग में पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस मैटर में उनके लिए कितना हेल्पफुल है हमारा ये इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट। फिलहाल आज हमारे साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को लेकर इतनी ढेर सारी जानकारियां शेयर करने के लिए मैं अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले अपने एक्सपर्ट अरुण सर को बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को लेकर और बच्चों के इंटेलिजेंस टाइप्स को लेकर। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। एंड इसी के साथ बोलूंगी अपने व्यूअर्स को भी थैंक्स कि अभी तक अगर उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द लॉगिन करें www.indianintelligencetest.com पर और करा लें लास्ट डेट से पहले अपनी सीट लॉक। इसी के साथ मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म आईआईटी से जुड़ी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।